सोचिए एक ऐसी दुनिया की जो हमारी आपकी दुनिया के समानांतर ही चलती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर रोज अरबों खरबों का गंदा पैसा साफ किया जाता है। ये वो पैसा है जो ड्रग्स, भ्रष्टाचार और न जाने कितने ही अपराधों की काली दुनिया से आता है। आज हम इसी छुपी हुई इंडस्ट्री के राज खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये काम करती कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अपराधी अरबों की इस काली कमाई को सफेद कैसे बना देते हैं। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ये एक बहुत ही जटिल पहेली है और आज हम इसके हर एक टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस खेल को और करीब से समझते हैं। देखिए, अपराधियों की सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या है? उनके पास कैश का पहाड़ तो जमा हो जाता है, लेकिन वो उसे खुलेआम खर्च नहीं कर सकते। और बस यहीं से शुरू होता है मनी लॉन्ड्रिंग का असली खेल। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है गंदे पैसे को इस तरह से धोना कि वो बिल्कुल साफ और कानूनी लगने लगे। असल में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपराधियों को उनकी काली कमाई का मजा लेने का मौका देती है, वो भी बिना किसी डर के। लेकिन एक मिनट, ये मत सोचिएगा कि ये कोई आसान काम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शतरंज की बिसात की तरह है जहां हर चाल बहुत ही सोच समझ कर चली जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इस पूरी धुलाई के आप कह सकते हैं 3 मेन चरण होते हैं, बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह। हर राउंड के साथ पैसा और भी ज्यादा साफ होता जाता है और उसका असली स्रोत कहीं अंधेरे में गुम हो जाता है। तो ये है वो 3 कदम। सबसे पहला है प्लेसमेंट, यानी गंदे पैसे को चुपके से बैंकिंग सिस्टम में डालना। दूसरा है लेयरिंग, मतलब उसे इतनी बार घुमाना, इतने सारे लेन देन करना कि कोई उसे पहचान ही ना सके। और तीसरा और आखिरी कदम है इंटीग्रेशन, यानी उस धुले हुए पैसे को एक नए कानूनी रूप में वापस लाना। अब देखिए ये सब असल में होता कैसे है। प्लेसमेंट में करोड़ों की रकम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग अलग खातों में जमा कर दिया जाता है। लेयरिंग में वही पैसा दुनिया भर की कागजी कंपनियों, जिन्हें शेल कंपनीज कहते हैं, उनके जाल से गुजरता है, जिससे उसका पीछा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में इंटीग्रेशन से वही पैसा एक चमचमाती कार या एक आलीशान घर बनकर वापस आ जाता है। लेकिन रुकिए, इस चूहे बिल्ली के खेल में बिल्ली भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है। दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां इन अपराधियों को पकड़ने के लिए अब एकजुट हो चुकी हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इस ग्लोबल लड़ाई में कौन कौन शामिल है। इस लड़ाई की जो कमान संभाल रही है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी FATF। इसका मिशन बिल्कुल साफ है, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और खतरनाक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना और फिर उन्हें सख्ती से लागू करवाना। और FATF की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत समेत दुनिया के 40 देश इसके सदस्य हैं। ये सभी देश मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ एक बहुत मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। फैट का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 9/11 के हमलों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इसका मकसद सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग रोकना नहीं था, बल्कि आतंकवाद की फंडिंग पर लगाम लगाना भी बन गया। और फिर 2010 में भारत भी इस वैश्विक लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गया। चलिए अब दुनिया से वापस भारत की जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि हम इस लड़ाई को अपने देश में कैसे लड़ रहे हैं। भारत ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कड़े कानून बनाए हैं और कई संस्थाएं भी खड़ी की हैं। भारत का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है PMLA, यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। ये कानून न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को एक गंभीर अपराध बनाता है, बल्कि सरकार को अपराधियों की काली कमाई से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने की ताकत भी देता है। और इस कानून की आंख और कान है FIUIND, यानी वित्तीय खुफिया इकाई। ये एजेंसी एक जासूस की तरह काम करती है। इसका काम है हर संदिग्ध लेनदेन पर नजर रखना, उसका विश्लेषण करना और फिर जांच एजेंसियों को अलर्ट भेजना। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सरकारी एजेंसियां अकेले नहीं लड़ सकती। इसमें बैंकों और बाकी वित्तीय संस्थानों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने हर ग्राहक को जानना होता है, जिसे KYC कहते हैं। उनके लेन देन पर नजर रखनी होती है और जरा सा भी शक होने पर तुरंत FIUIND को खबर देनी होती है। असल में वे इस लड़ाई में हमारी पहली रक्षा पंक्ति हैं। ठीक है,
तो हमने कानून और प्रक्रियाओं की बात तो कर ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे हमें और आपको क्या फर्क पड़ता है? आखिर इस पूरी लड़ाई के पीछे दांव पर लगा क्या है? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है। इसके तार हमारी सुरक्षा और हमारे समाज की भलाई से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जब हम मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाते हैं तो हम असल में ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी जैसे भयानक अपराधों की कमर तोड़ देते हैं। हम आतंकवादियों तक पहुंचने वाले पैसे को रोकते हैं, हम अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बचाते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि अपराध का पैसा अपराधियों को कोई फ़ायदा न पहुंचा सके। और अब एक आखिरी सवाल। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फिनांस की इस नई दुनिया में ये लड़ाई एक नया मोड़ ले रही है। जहां एक तरफ अपराधियों को छिपने के नए नए तरीके मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एजेंसीज को भी उन्हें पकड़ने के नए हथियार मिल रहे हैं। तो भविष्य की ये लड़ाई कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही